श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 4 जुलाई यानी कि मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष सा दिन। ये शिवरात्रि विशेष क्यों है पता है? क्योंकि ये सावन से पहले पड़ने वाली शिवरात्रि है। और अगर आप अपने फैमिली को लेके बहुत टेंशन में रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में आप सभी को पंचमुखी शिव दीपक अपने घर पे लगा देना। जीवन की जो तकलीफें होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी और इससे महादेव बहुत ज्यादा खुश जरूर होंगे। ठीक है ना? बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना? देखो यहां पे मैंने दिखा रखा है आपको एक पंचमुखी दीपक। तो काफी लोग ऐसे होंगे जिनके घर में ऐसा दीपक नहीं होगा। इवन मेरे घर में खुद भी ऐसा दीपक नहीं है, तो मैं फोटोज दिखा रहा हूं आपको। तो आप क्या करोगे? आपको फिर इस तरीके से एक सिंपल सा आटे का दिया लेना। आटे का ले लो, मिट्टी का लेना, मिट्टी का ले लो, नया पुराना कैसा भी। ठीक। अब इस दीपक को हमें क्या बनाना है? पंचमुखी दीपक। जब भी कोई विशेष परिस्थिति आती है, विशेष दिन आता है, इस उपाय को बताता हूं, क्योंकि शिवरात्रि का जो दिन होता है वो शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है। आपको क्या करना है? ऐसे दीपक लेना। इस दीपक के अंदर हमें 5 बत्तियां लगानी। कैसे? एक बत्ती आपको ऐसे लेके यहां पे लगाना, दूसरी बत्ती आपको ऐसे करके ऐसे लगाएंगे, तीसरी बत्ती आप ऐसे लगाएंगे, चौथी बत्ती फिर आप ऐसे लगाएंगे और पांचवी बत्ती आप ऐसे लगाएंगे। तो ये 5 बत्ती जब लग गई तो कौन सा दिया बन गया? पंचमुखी दीपक बन गया। अब बात आती है भैया इस दीपक के अंदर हम डालेंगे क्या? तो इस दीपक के अंदर आपको डालना होगा घी। और वो घी कौन सा होना चाहिए? गौ माता का घी होना चाहिए। पहले बात करते हैं कि इस दीपक को हमें कौन सा नाम लेके जलाना है, उसके बाद बात करते हैं कि इस दीपक को रखोगे कहां पे। ठीक है ना? देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस दीपक को आपको 5 नाम लेके जलाना है, क्योंकि इस दीपक का नाम क्या है? पंचमुखी दीपक। बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये उपाय याद होगा, बट फिर भी मेरा ये काम है आपको याद दिलाना कि आप कोई भी गलती ना करो जिससे आपको दोष हो। ठीक, समझिएगा। जो सबसे पहली बत्ती आपको लगानी होगी वो आपको लगानी है भोले शंकर महादेव के नाम की पहली बत्ती आपको जलानी होगी। ठीक है ना? जो दूसरी बत्ती जलाएंगे विघ्नहर्ता, सब सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे भगवान गणेश के नाम की दूसरी बत्ती आपको जलानी होगी। ठीक है ना? जो तीसरी बत्ती आपको जलानी होगी जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा के नाम की आपको तीसरी बत्ती जलानी होगी। जो चौथी बत्ती जलानी होगी वो भगवान विष्णु के नाम की जलानी होगी। और जो 5वीं बत्ती आपको जलानी होगी वो किसकी? पूरे विश्व संसार को जगमग करने वाले हमारे भगवान सूर्य के नाम की 5वीं बत्ती आपको लगानी होगी। फिर से बता दे रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बत्ती महादेव के नाम की, दूसरी बत्ती भगवान गणेश के नाम की, तीसरी बत्ती मां दुर्गा के नाम की, चौथी बत्ती आपको भगवान विष्णु के नाम की और 5वीं बत्ती आपको लगानी होगी किसके नाम की? भगवान सूर्य के नाम की। अब बात करते हैं भैया, दीपक तो हमने जला लिया, अब इस दीपक को रखेंगे कहां पे? इस दीपक को उठाना और आप अपने घर का मेन गेट होता है, कहां पे लगाओगे? जब हम अपने घर के अंदर घुसते हैं, घुसते ही जो राइट साइड का पोर्शन होता है, इसी साइड में आपको उस पंचमुखी दीपक को रख करके और वहां पे जला देना। यकीन मानिए मासिक शिवरात्रि के अवसर पे जो भी व्यक्ति शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अपने घर पे इस दीपक को जला देता है, ये पंचायत, इन जो 5 नाम मैंने आपको बताए इनको क्या बोलते हैं पता है आपको? शिव पंचायत के नाम से जो दीपक को लगा देते हैं उनके जीवन की तकलीफें खत्म हो जाती हैं। परिवार की रक्षा ये शिव पंचायत खुद उनके करते हैं। तो करिएगा जरूर सभी लोग। ठीक है ना? चलो, तो पहले उपाय की तो हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये स्पेशली होगा धन संपदा के लिए। अगर आपके परिवार में फैमिली का कोई भी ऐसा सदस्य है जिसे पैसों को लेके बहुत दिक्कतें होती हैं, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। ठीक है ना? उसके लिए क्या करना है? आपको सिंपल सा इस तरीके से एक दिया लेना है। कौन सा दिया लोगे? मिट्टी का दिया लेंगे। अब बात करते हैं भैया इसके अंदर हम डालेंगे क्या? आपको फिर से बता रहा हूं, इस दीपक के अंदर आपको घी डालना है। और इस बार जो दीपक आपको लगानी है कौन सी? क्योंकि हम यह उपाय किसके लिए कर रहे हैं? मां लक्ष्मी के लिए, धन संपदा के लिए। तो कौन सा दिया लगेगा? लंबी बत्ती का घी का दिया। इस दीपक को उठाना। ठीक है ना? उठाने के बाद में आप उस दीपक को लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना? अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम जलाधारी पे रख करके ऐसे जला देते हैं। नहीं, ऐसे नीचे आपको जमीन पे, यहां पे नीचे उस दीपक को रखना है। और जब आप उस दीपक को जलाएंगे मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, भगवान कुबेर के नाम का दिया लगाएंगे। कौन से भगवान? भगवान
कुबेर के नाम का उस दीपक को जलाएंगे। साथ ही साथ आप अपने घर से एक चुटकी काला तिल भी लेना और इसी जलते दीपक में तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से एक चुटकी काला तिल डालेंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो दीपक आप जला रहे हो उस दीपक को कौन से भगवान का नाम लेके जलाओगे? कुबेर देवता का नाम लेके। लेकिन उसी दीपक के अंदर जब आप काला तिल डालोगे तो आपको वहां पे किसका नाम लेना होगा? तुम रुकेश्वर महादेव का। यकीन मानिए इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती। काफी लोग कहेंगे क्या भैया इस उपाय को हमें मंदिर में करना है, घर पे नहीं कर सकते? तो मैं आपको बता दूं, आज का मैं जितना भी उपाय आपको बताऊंगा वो सारे उपाय आपको अपने घर पे ही करने, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और सभी लोगों के घरों में महादेव का शिवलिंग इस टाइम पे जरूर होगा, तो करके देखिएगा। तो 2 उपाय की तो हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं मासिक शिवरात्रि पे करने वाले हम लोग आज अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि यह उपाय भी बहुत फेमस है, बहुत स्पेशल सा उपाय है, कई बार आपको मैं बता चुका हूं। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। बात करते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। तो आज के इस मासिक शिवरात्रि का तीसरा उपाय का फायदा होगा कि अगर आपका कोई बच्चा है, ठीक है ना, जिसको बहुत क्रोध आता है, जो बहुत चिल्लाता है, मारता पीटता अपशब्द बोलता है, या फिर आपका कोई पति है या फिर आपकी कोई पत्नी है जिनको बोलने की तमीज नहीं है, चाहे पत्नी हो या पति हो, बहुत चिल्लाना, मारपीट करना, गुस्सा करना, चिल्लाना, तोड़फोड़ करना, ऐसी कंडीशन है, आप इस उपाय को करेंगे। क्या करना है, आपको लेना होगा 3 बेलपत्र, गिन करके लेंगे 3 बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। इन 3 बेलपत्र को जो व्यक्ति घर में बीमार है, जो व्यक्ति क्रोध करता, जो व्यक्ति गुस्सा करता, जो व्यक्ति नशा करता, जब वह व्यक्ति सो रहा हो, जगते हुए उपाय नहीं करना, जब वह व्यक्ति सो रहा हो, क्रोध करने वाला, गुस्सा करने वाला बीमार व्यक्ति, उसके हाथों से धीरे से जाकर के उन 3 बेलपत्र को स्पर्श कराएंगे। किसके नाम से स्पर्श कराओगे? माता उमा, मां पार्वती का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं मां उमा। तो माता उमा के नाम से उन 3 बेलपत्र को सोए हुए इंसान के हाथों से टच कराएंगे। फिर उसी बेलपत्र को अपने ही घर के शिवलिंग, कहीं भी बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी बाहर आपको निकलने की जरूरत नहीं है, अपने ही महादेव के शिवलिंग के पास में उन 3 की तीनों बेलपत्र को माता उमा के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत गुस्सा, चिल्लाना, बीमारी, ये सारी चीज़ें खत्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा, भूलना किसी को भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको यह उपाय भी ज़रूर करना होगा। और यह उपाय स्पेशली है सिर्फ और सिर्फ इच्छा को पूरी करने के लिए। इससे आसान उपाय कोई भी नहीं हो सकता मासिक शिवरात्रि का, ठीक है ना। सुबह करना है सुबह कर लो, शाम को करना है शाम को करो, कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन करिएगा ज़रूर, कुछ भी हो जाए, अपने घर पर ही करना है। क्या करना है, 1 चम्मच आपको चीनी लेना। हमारे यहां तो इसे चीनी बोलते हैं, आपके यहां क्या बोलते हैं एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। 1 चम्मच चीनी या फिर 1 चम्मच शक्कर ले लो। साथ ही साथ आपको 1 बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, समझिएगा। अब एक तांबे का लोटा लो, उस तांबे के लोटे में क्या करना है, जल भरो, सिंपल से अपने घर से। जल को भरने के बाद में जो मैंने आपको 1 चम्मच शक्कर दिखाया ना, उस 1 चम्मच शक्कर को डालेंगे और जो 1 बेलपत्र दिखाई है उस 1 बेलपत्र को भी इसी कलश के अंदर डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाना और अपने ही घर पे जो महादेव का शिवलिंग हो उनके पास में जाएंगे। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। एक नाम यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस नाम को सभी लोग नोट करिएगा। मैं नाम लिख दे रहा हूं, रामेश्वर। क्या बोलना है, रामेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा तांबे के लोटे का जो जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो आपके विशेष हैं, जो आपकी कामना है, बरसों से परेशान हो, वो इच्छा, वो कामना आपकी अधूरी रह जा रही है, उस इच्छा से रामेश्वर महादेव के नाम से अगर मासिक शिवरात्रि पे इस उपाय को आपने कर लिया, कोई भी तकलीफें, कोई भी प्रॉब्लम्स आपके घर में नहीं हो सकती। हर व्यक्ति आपके घर का खुश जरूर रहेगा, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। तो मैंने कोशिश की आज करने वाले आप सभी को बहुत ही स्पेशल से उपाय, जो कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर पे ही करना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, कुछ भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। बाकी वीडियो को लाइक सभी को करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।